इब्रानियों के नाम का खत बाब 2। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर न चले जाएं, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावन के वसीले से हुआ और सुनने वालों से हमें पाए सबूत को पहुंचा, और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मोजिज़ों और रूह खुद्स की नेमतों के जरिए से उसकी गवाही देता रहा। उसने उस आने वाले जहान को, जिसका हम जिक्र करते हैं, फरिश्तों के ताबे नहीं किया, बल्कि किसी ने किसी मौके पर यह बयान किया है, इंसान क्या चीज है जो तू उसका ख्याल करता है, या आदम जात क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दी हैं। बस जिस सूरत में उसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, तो उसने कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबे ना की हो। मगर हम अब तक सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु को, के मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया है, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीले से सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे, तो उनकी नजात के बानी को दुखों के जरिए से कामिल कर ले। इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। इसी बाइस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता, चुनाचे वो फरमाता है, तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा, कलीसिया में तेरी हमद के गीत गाऊंगा। और फिर ये कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर ये कि देख, मैं उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया। बस जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें छुड़ा ले। क्योंकि वाकई में वो फरिश्तों का नहीं, बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानिंद बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं, एक रहम दिल और दियानतदार सरदार काहिन बने। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है।